नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी व संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के शिष्य ने पूछा हुआ है कि अर्जुन से श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे द्वारा हो रहा है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो इस का जवाब देते हुए अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने किस तरह से संतुष्ट किया है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने तो गीता का ज्ञान दिया ही नहीं है। तो बहुत ही निर्णायक ज्ञान इस वीडियो में आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो आप दंग रह जाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों को सुन के। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और तभी समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। इसके बाद जानेंगे हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो मैं करता हूँ, जो लोग करते हैं वो मैं कराता हूँ, तो फिर लोग अपराध क्यों करते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था पार्थ कि जो आप कर रहे हो वो मेरे द्वारा कर रहे हो, फिर लोगों से अपराध होता है तो श्री कृष्ण कर रहे हैं फिर ये, तो जब गीता में उन्होंने स्पष्ट बोला है। तो अच्छा ये बताओ, आपके पास मोबाइल है सर। किसका मोबाइल है? ओप्पो। अरे भाई है ओप्पो, कंपनी नहीं पूछ रहे हैं किसका है, आपका है कि पिताजी का? नहीं, मेरा है। मोबाइल आपका है? हाँ गुरुजी। तो जब मोबाइल आपका है और आप यदि अपने मोबाइल से पाकिस्तान में किसी को फोन लगाएंगे, किसी आतंकवादी को, माना कि, तो आप कहेंगे नहीं जी फोन तो मोबाइल ने लगाया है, हमने थोड़ी लगाया है। भाई आप मोबाइल तो आपका है, तो ये बताओ कि ये शरीर किसका है? हमारा। तो जब शरीर आपका है तो फिर जो शरीर से पाप होंगे वो भी तो आपके ही होंगे। यदि आप ये कहते कि ये शरीर भगवान का है, आप यदि ये कहते कि ये शरीर भगवान का है, यदि आप ये मान लो कि ये शरीर भगवान का है, तो जो लोग इस मानसिकता से रहते हैं कि ये शरीर भगवान का है, उनके द्वारा फिर जो किया जाए उसके जिम्मेदार भगवान हैं, क्योंकि उसने अपने आप को भी भगवान का मान रखा। लेकिन आपने अभी अपने आप को ये मान रखा है कि ये मैं हूं। तो जब आपका शरीर है तो शरीर से किए गए पाप भी आपके होंगे। उच्च कोटि की स्थिति में पहुंचना पड़ता है बेटा। एक स्थिति तो ये है कि ये शरीर मेरा है, और एक स्थिति ये है कि ये शरीर भगवान का है। जो ये भगवान का मान लेते हैं वो लोग जो करते हैं वो भगवान की इच्छा है। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, तो भैया आप तुमने किया जो भला बुरा उसका दंड तुम भोगो, फिर भगवान क्यों ना देंगे? वो तो हिसाब चुकाना। कहू ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, भोगना पड़ेगा। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब तीनों गुणों के द्वारा जो हो रहा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ये हो रहा है। जो इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के पुजारी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता ये मेरी भक्ति भी ना करते, यानी ब्रह्म की साधना भी नहीं करते, ये तो आन उपासना तक ही सीमित है। ये है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 15 तक का निष्कर्ष। वैसे तो 12 से 15 का है, लेकिन 1 से 2, 3, 4 में इसने सब स्पष्ट बता दिया है कि अब जो मैं ज्ञान तुझे आज दे रहा हूँ 7वें अध्याय में, इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा अर्जुन। इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं। 7वें अध्याय के 6, 7, 8, 9 श्लोक में जब चाहे इनका रिमोट ऑन कर देता हूं, जब चाहे इनकी बुद्धि बंद कर देता हूं। जैसे उदाहरण के लिए जब सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, रामचंद्र जी को पता नहीं मेरी पत्नी ने कौन उठा ले गया, और त्रिलोक की नाथ को आवे। उधर से जब पार्वती जी ने देखा
आसमान से शिव जी के साथ बैठे कि हे भगवान, ये आदमी क्यों रो रहा, डकरा डकरा के, वृक्षों से लिपट लिपट के। तो श्री शंकर भगवान ने कहा कि इंसान नहीं है, ये विष्णु भगवान के हैं स्वयं, इनकी पत्नी गुम हो गई है इसलिए रो रहे हैं, सीता गुम हो गई है। तो पार्वती को शंका हुई कि भगवान और रोए क्यों? तो पार्वती जी ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी, सीता रूप धारूंगी, इसके सामने जाऊंगी, अगर मुझे पहचान लेंगे कि मैं पार्वती हूँ, सीता नहीं हूँ, तो मैं भगवान मान लूंगी, आपकी बात को मैं सत्य मानूंगी। तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसी गलती मत कर देना, यदि तूने सीता रूप बना लिया तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रहेगी, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई की पत्नी है और बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य होती है, तू मेरी माँ बन जाएगी। उस समय तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है जी, मैं ऐसा नहीं करूँगी। जब भी आँख में चौनी देकर भगवान शिव जी इधर उधर गए, सीता रूप बनाया, श्री राम के सामने खड़ी होगी। अब वहाँ काल ने उस अपने पुत्र विष्णु की बुद्धि ऑन कर दी राम की, और कहा कि हे दक्ष की बेटी माया, आप यहाँ किस लिए आई? भगवान शिव कहाँ रह गए, कहाँ छोड़े आई? तो बड़ी शर्मिंदा हुई पार्वती जी और कहा, सचमुच भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि भगवान शिव ने जब ऊपर से प्रणाम किया तो पार्वती देख रही थी कि ये, क्योंकि पार्वती जी तो उसी को भगवान मान रही थी। हमारी यही स्थिति है, हम जिसकी पूजा करते हैं हम उसी को भगवान मान बैठे, उसके ऊपर मानते ही नहीं। तो पार्वती जी को यह भ्रम था कि महादेव जी के ऊपर कोई परमात्मा हो ही नहीं सकता, ये किसको प्रणाम कर रहे? इस शंका का उसने समाधान करने के लिए ये ड्रामा कराया था। तो श्री रामचंद्र जी ने जब तो पहचान लिया कि तुम तो दक्ष की बेटी हो, भगवान शिव को कहाँ छोड़े आई? अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया, उसको खोजते पर रहे जैसे किसी की गाय गुम हो जाया करे, कोई इधर पूर्व में गया खोजने, कोई पश्चिम में, हनुमान जी को पता लग गया, वो संदेशा ले आई, जब आप सीता पाई। तो इससे सिद्ध हो गया कि कहता कि बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, जब चाहे इनको ऑफ कर दूं, जब चाहे ऑन कर दूं। और जिस समय महाभारत का युद्ध इसने करवाया, अर्जुन मना करता था मैं लड़ूंगा नहीं, भीख मांग कर खा लूंगा, भगवान ये पाप नहीं करना चाहते, ऐसे राज के आग लगे। लेकिन उस समय काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके उसको इतना डरा धमका दिया, सब भयंकर रूप दिखा दिया, ज्ञान का बहाना करके इधर उधर की अटपट करके उसने नाश करवा ही दिया। और उस समय अर्जुन के अंदर प्रवेश करके उसने ना जाने कितने मार डाले, उसमें ताकत दे दी। और जिसमें श्री कृष्ण जी का पूरा कुल नाश हो गया था, दुर्वासा जी के श्राप से 56 करोड़ यादव आपस में कटकर मर गए थे, कोई शेष नहीं बचा था। श्री कृष्ण जी को एक शिकारी ने विषाक्त तीर से मार दिया था। उस समय अर्जुन वहाँ की औरतों को लेकर इंद्रप्रस्थ आ रहा था। उसके पास वही धनुष था जिसको महाभारत में प्रयोग किया करता था, एक का मारा था 20 में से निकल जाता था, वही धनुष उसके पास था। जंगली लोगों ने आके उनको घेर लिया, अर्जुन को पीटा, बहुत सी औरतों को उठा ले गए, उनके गहने तोड़ ले गए, और वो योद्धा अर्जुन खड़ा खड़ा कांप रहा है, धनुष उठाने की चेष्टा करता, धनुष नहीं उठ रहा है। तो बाद में रोता है कि इस कृष्ण जी ने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया। जब मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मुझे बल दे दिया, मैंने लाखों लोगों का कत्लेआम कर दिया इस तीर के साथ, इसी धनुष के द्वारा, और आज ये मेरे से उठ नहीं रहा, इसने मेरी सारी शक्ति छीन ली। ये बड़ा छलिया और कपटी आदमी था, जो नेक व्यक्ति नहीं था। तो यहाँ परमात्मा कहते तुमने इस बीमारी की जड़ का नहीं पता। श्री कृष्ण बुरा नहीं था, श्री कृष्ण छलिया नहीं था। छलिया तो यो काल है जो गुप्त रहकर सारे काम कर